लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। उदयपुर से बीजेपी ने जो मन्ना लाल रावत है उसे अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने जो आईएएस ताराचंद मीणा रहे उन्हें प्रत्याशी बनाया है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वह उदयपुर में देखे जा रहे हैं। अब आम लोग क्या सोचते हैं, जो हमारे साथ व्यापारी है, महिलाएँ और यूथ हमारे साथ है। जिस तरह से बीजेपी ने जो मन्ना लाल रावत को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने आईएएस ताराचंद को प्रत्याशी। एक ब्यूरोक्रेट्स कहें तो क्या सोचते हैं आप उन दोनों पर? दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस हिसाब से तो दोनों को इक्वल माना जाए, लेकिन जब ये प्रतिनिधित्व हमारे शहर का करते हुए देश में जाएंगे तो हमें लगेगा कि जो देश का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनको हम यहाँ से जिता कर कैंडिडेट भेजते हैं तो उनको बल मिलेगा और वहाँ हमारे देश की सरकार चुनी जाएगी इनके माध्यम से। तो हम यहाँ की आवाज़ तो उनके माध्यम से पहुँची और एक सहज सरल व्यक्तित्व के रूप में हमने उन्हें देखा है। उन्होंने जो काम किया है शहर के लिए वो भी हमने देखा है और हम ये कहेंगे कि जब देश का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक उदाहरण के रूप में देता है कि विकास करना हो तो इनके जैसा नेतृत्व हो और हम आम जनता जब उस नेतृत्व को पूरी तरीके से स्वीकार करें, उनको वापस से लाए, दोबारा से लाए, तो जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है अगले आने वाले 5 सालों में और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ये हर आम जनता चाहती है। कांग्रेस है जो ताराचंद को प्रत्याशी बनाया है, मीणा को, जो आईएएस रहे हैं, उदयपुर में कलेक्टर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप जिस तरह से आप बता रही है मन्ना लाल रावत को लेकर, तो आईएएस भी रहे हैं ताराचंद मीणा भी? तो हाँ बिल्कुल, वो दोनों ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इस बात में कहीं हम वो नहीं करते, लेकिन दोनों का अपना अपना प्रशासनिक अनुभव है, ये सत्य है। लेकिन जब बात फिर वही आ जाती है कि देश का नेतृत्व चुनना है, देश तक हमें हमारी आवाज़ पहुंचानी है, तो हमारे लिए माध्यम वही बनेंगे और हमें लगता है कि दोनों में अगर कैंडिडेट के तौर पर तुलना की जाए, प्रशासनिक तो दोनों का समान हो गया और फिर एक आम इंसान के तौर पर चुने और क्षमता अगर हम देखें तो हमें मन्ना लाल जी में ज़्यादा दिखती है। हाँ बताएं, क्या सोचते हैं जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उदयपुर में, जो आईएएस रहे हैं, एक परिवहन से जुड़े हुए हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं इनको? जैसे मन्ना लाल जी को मैंने देखा है तो वो क्या ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति लगे, आरटीयू पे इतने बड़े पद पे रहे हुए हैं, फिर भी जनता से वार्तालाप करते हैं और अपन लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार को देखते हुए लेते हैं। अब पिछले 10 साल जो काम किया है वो मतलब बहुत तारीफ़ के काबिल है। उन्होंने अपना देश का नाम जो पूरे विदेशों में नाम लिया गया है, जो पहले विदेश में पूछते भी थे इंडिया को, मोदी जी ने उनको इतना हर एक जने के मुँह पर लागे थे। और जैसे आप उदयपुर में बोल रहे हैं कि ताराचंद जी मीणा को वो कलेक्टर रहे हैं, बट उनसे वो अप्रोचेबल नहीं है। जैसे आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे बातचीत करने में आप लगेगा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, बट मन्ना लाल जी हैं वो पर पब्लिकली मिलते हैं लोगों से, तो अच्छा कैंडिडेट है। हाँ बताएं सर, जिस तरह से लगातार बीजेपी ने जो कैंडिडेट बनाया और कांग्रेस ने ताराचंद जी आईएएस को बनाया है, तो क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है इस पर जो कैंडिडेट उतारे गए, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला था, गौरव वल्लभ को लाया गया था, उस समय जो परिणाम देखने को मिला, क्या लगता है कि परिणाम किस तरह रहेगा और क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2 अलग अलग चीज़ें हैं। विधानसभा केवल एक शहर मात्र का होता है, लोकसभा में कई 8 सीटें हैं यहाँ विधानसभा की, उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। आदिवासी बाहुल्य है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट है ताराचंद जी जैन आईएएस, जो कलेक्टर साहब रहे हैं यहाँ के, वो पूरे इस लोकसभा क्षेत्र को भली भांति तरीके से जानते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या यहाँ की दिक्कतें हैं, उन सबको जानते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उनको यहाँ से उदयपुर की जनता ने चुन के भेजा, वैसे तो वो जीतेंगे ही चुनाव, क्योंकि आज जो बीजेपी का माहौल है देश में, वो अलग टाइप का माहौल है, वो माहौल अलग क्रिएट करते हैं। आज आप देखिए इनकी तरक्की में बताता हूँ, इन्होंने जीएसटी, इन्होंने नोटबंदी का काम किया, 2 करोड़ नौकरी में से मुझे नहीं लगता कुछ दिया। कई ऐसे काम है, 15 लाख बैंक में नहीं आए, कुछ भी आप देख लिए। बीजेपी के कोई बहुत अच्छे काम आप मुझे बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बात करते हैं, आज आपको मैं बताता हूँ, इलेक्टोरल बोर्ड की जो वो मांग चल रही है, जो चुनावी चंदा जो दिया जाता है कि पार्टियों को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कल एसबीआई को। कहाँ ज़रूरत पड़ गई? सरकार कहीं ना कहीं फेलियर है, केंद्र सरकार, तब जाके चीज़ें आई है। सब जिस तरह के आप केंद्र में पहुँच रहे, लेकिन जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, गौरव वल्लभ को उतारा और कितने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता नहीं लोकसभा चुनाव है? मैंने कहा ना आपको, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव क्योंकि ये आदिवासी, खुद जो ताराचंद जी मीणा वो भी आदिवासी हो रही है, आदिवासी बाहुल्य है ये सीट, जो आदिवासी बाहुल्य है, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। आने वाले समय में आपको इसका ज़रूर परिणाम मिलेगा। कांग्रेस यहाँ से जीत के जाएगी चुनाव।
आप बताएं सर, क्या सोचते हैं जिस तरह से कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, मन्ना लाल रावत हो, ताराचंद मीणा हो, क्या लगता है कि कौन धरातल पर काम कर पाएगा या फिर किसे मानते हैं? मन्ना लाल जी रावत साहब बिल्कुल जनता से जुड़े हुए हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं और वो बड़े अफसर रह चुके हैं और हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और उनको लोगों का दर्द उनको मालूम नहीं है और रावत साहब को हर छोटे छोटे लोगों से उनका दर्द उनको मालूम है और जनता उनको बहुत चाहती है और जनता तो कई पहले से भी उनको चाहती थी मगर उनको मौका नहीं मिला टिकट का। अब तो उनको टोकन टिकट मिला है, अब तो लोग भरपूर उनको वोट देंगे और हिंदुस्तान पे जो अभी जिस तरह से माहौल जो चल रहा है और इतना बढ़िया माहौल जो राम राज्य का जो माहौल चल रहा है वो आएगा और आने वाले 10 सालों में तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे अपन और जो परिवर्तन आपने कभी सोचा ही नहीं था वो परिवर्तन होगा और हर आदमी इतना खुशहाल है और आने वाले छोटे बच्चे महिलाएं सब खुशहाल हैं और आप जो पहले जो गाँव के लोग नहीं समझते थे उनको तो एक ही चिन्ह मालूम था, अब तो दूसरा चिन्ह क्या है अब उनको मालूम पड़ा है दूसरा चिन्ह क्या कर रहा है। पहले जीत कांग्रेस की जीत पहले गाँवों से थी, सिटी से नहीं थी, अब तो बीजेपी को वोट जो मिल रहे हैं ना वो गाँवों से मिल रहे हैं, वो गाँव के लोग समझने लग गए हैं अब कि भाई आदमी कौन कार्य कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये हकीकत है। हाँ बता सर, क्या सोचते हैं कैंडिडेट्स हैं दोनों, एक RTO रहे हैं तो एक कलेक्टर रहे हैं और अब उन दोनों को मैदान में उतार दिया गया है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी का उनका दौर समाप्त हो चुका है। अब जनता देखती है विकास को, जनता देखती है गारंटी को। जनता ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है वो अप्रत्याशित है। पूरे देश विदेश में भारत के पासपोर्ट की जो ताकत है वो आप आकलन नहीं कर सकते, इतना तीसरे नंबर पे अगर अपना पासपोर्ट चल रहा है। विदेशों की बात तो अपन बाद में करें, लेकिन देश में जो टेक्नोलॉजी आई है, जो जनता में विश्वास हुआ है वो मोदी जी के कारण हुआ है। और मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मन्ना लाल जी रावत लड़ रहे हैं। मन्ना लाल जी एक RTO से रिटायर्ड होकर चुनाव लड़ रहे हैं। RTO का मतलब हर आदमी से पब्लिक डीलिंग पोस्ट। एक IAS से तो मिलना एक 10 बार चिट्ठी भेजोगे, आधा घंटा वेट करना पड़े, लेकिन पब्लिक डीलिंग पोस्ट पे जहाँ लाइसेंस बनाना है, कुछ भी काम करना, वो ईजी वे में कराते थे। तो वो उनका एक अलग विचारधारा से है। वो वनवासी कल्याण परिषद से जुड़े हैं, जहाँ वनवासी लोगों के लिए कार्य करते हुए उन्होंने काम, तो जनता का जुड़ाव है। और मन्ना लाल जी रावत इस बार ऐसी जीत देंगे सामने, भले कैसा भी कैंडिडेट हो, जमानत जब्त की स्थिति में। तो ये थे आम लोग हैं, व्यापारी हैं और महिलाएं से थी, जिनका कहना है कि जिस तरह से जो परिणाम देखने को मिला है, जिस तरह से जो सीटों पर विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा था, ठीक उसी तरह अच्छे वोटों से भाजपा जीतेगी और अपनी अपनी राय सामने बताई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।